हेलो एवरीवन, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपने क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.3 के बेसिक से ऊपर। तो इसमें हम समझेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। मैं आपको पहले सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। हमें कोई भी मैट्रिक्स दी हुई होगी और उसका हमें ट्रांसपोज निकालने के लिए बोलेगा। तो कैसे निकालेंगे? हम जो मैट्रिक्स दी हुई होगी उसकी रोज एंड कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं एंड कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर देते हैं, तो उसका ट्रांसपोज निकल गया, समझो। तो इसका मतलब सिंपल वे में क्या है कि इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स। तो चलिए देखिए, एग्जाम्पल हम लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, ये कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 5, 6, 8, ठीक है। और हमें पहले देखो ट्रांसपोज को हम कैसे डिनोट करेंगे, मतलब हम कैसे डिनोट करेंगे ट्रांसपोज को। देखो, ए मैट्रिक्स है तो ए के ऊपर अगर हम डैश लगा देते हैं तो वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कह सकते हैं हम उसे, या ए के ऊपर हम टी का सिंबल लगाते हैं तो उसे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसका हमें ए डैश फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो कैसे करेंगे? ए डैश हमें निकालना होगा। तो मैंने क्या बोला? इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो देखिए, पहले यहाँ पे हम रोज को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे एंड कॉलम को रोज में इंटरचेंज करेंगे। लेकिन एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि हम किसी एक चीज को इंटरचेंज करेंगे, या तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे या कॉलम को रो में इंटरचेंज करेंगे। और अगर हम रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे देन कॉलम अपने आप ही रो में इंटरचेंज हो जाएगा, हमें उसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए हमें सिर्फ एक को इंटरचेंज करना है, या तो आप रो को इंटरचेंज करिए या कॉलम को इंटरचेंज करिए, ठीक है। तो देखिए, मैं रो को इंटरचेंज करता हूँ, ठीक। तो देखिए, ये फर्स्ट रो है तो इसे हम फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज हो गया 1, 5। ये देखो, ये सेकंड रो है तो इसे हम सेकंड कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा 6 और 8। ये हो गया हमारा सेकंड कॉलम। तो ये हमारा ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। सो ये हमारा आ गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। तो हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि हमें कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, सपोज करो ए मैट्रिक्स दी हुई है, और अगर हम उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं देन अगेन ट्रांसपोज निकालने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका भी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं तो वो इक्वल होता है ए मैट्रिक्स के। इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। चलिए, हम ए मैट्रिक्स कोई भी ले लेते हैं, जो भी आपके मन में आ रहा हो उसको ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो देखिए 1, 6, 7, 9 ये मैंने ले लिया है, मेरे मन में आया। तो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक। तो मैंने क्या बोला कि ए डैश हम फाइंड करेंगे, ए ट्रांसपोज मतलब। ए ट्रांसपोज कैसे? इसके जो रोज हैं इसको कॉलम में इंटरचेंज करेंगे। तो फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, और ये सेकंड रो है तो इसके सेकंड कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। तो 7, 9 ये हो गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। देन अब हम करेंगे क्या? अगेन हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, देखो ना। तो देखो, ले लेते हैं ए डैश डैश, ठीक। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये देखो, ये फर्स्ट रो है तो इसे हम फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज करेंगे ना, फर्स्ट कॉलम में ही आ जाएगा, फर्स्ट रो है तो। और ये सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम में आ जाएगा, तो 6 और 9, और ये किसके इक्वल है? ए मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या बोलता है? देखो, सेकंड प्रॉपर्टी ये बोलता है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर हम उसमें के कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं देन उसका ट्रांसपोज लेते हैं, वो इक्वल होता है के इंटू ए डैश, ठीक। मतलब या तो हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें उसके बाद के का मल्टीप्लाई करें तो वो इसके इक्वल होगा। आप ऐसे करके कोई भी मैट्रिक्स करके प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं बनता है प्रूफ तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा प्रूफ, प्रॉपर्टीज की प्रूफ, ठीक। मैंने पहला आपको समझाने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए एक्सप्लेन कर दिया। अब ये सेकंड आप अपने से करिएगा। अब देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी जो आती है वो
ये है कि सपोज करिए कोई भी दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, ठीक। तो दो मैट्रिक्स हैं, उनका जो सम है, सम करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो इक्वल होती है सिंगल, मतलब इसको ब्रेक कर देंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लेंगे प्लस बी ट्रांसपोज। ये मेरे को लगता है कि आप थोड़ी कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको एग्जांपल्स के साथ इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम ए कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, डेट इज 2 4 6 8, ठीक है। एंड बी हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। बी कोई मैट्रिक्स, मैंने बोला ना दो कोई मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, तो बी हमारा कोई भी मैट्रिक्स आप ले लीजिए जो भी आपके मन में हो। तो मैं ले लेता हूँ 1 5 6 7। ये याद रखना कि हमें सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी क्योंकि हमें ऐड करना है, तो हम कभी भी ऐड करते हैं तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स से ऐड करते हैं, ठीक। तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो ये भी 2x2 की ही मैट्रिक्स है। तो देखिए हम इनका सम करेंगे, ए प्लस बी क्या आएगा बताइए मेरे को। 2 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, पहले मैं लिख लेता हूँ 2 + 1, ठीक। फिर यहाँ पे देखो 4 + 5, ये होगा 4 + 5। यहाँ पे देखो 6 + 6 हो जाएगा, 6 + 6। यहाँ पे देखो 8 + 7 हो जाएगा, ठीक। तो देखो ये हमारी हो गई, और इसको हम a प्लस बी अब फाइंड कर लेंगे इसका सम करके। तो देखिए ये देखो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 4 + 5 कितना हो गया, 9 हो गया। 6 + 6 12 हो गया। 8 + 7 हमारा कितना हो गया बताओ मेरे को, 15 हो गया। तो ये हमारी a प्लस बी मैट्रिक्स आ गई। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। तो चलो ले लेते हैं a प्लस बी का ट्रांसपोज, ओके। तो ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा देखिए मेरे को, अगर हम इस मैट्रिक्स का a प्लस बी का नाम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये फर्स्ट रो है, इसे हम फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम में आ गया। ये देखो ये सेकंड रो है, तो इसे हम सेकंड कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। तो ये देखो ये यहाँ पे आ गया, ये हमारी a प्लस बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गई है, ठीक। तो चलिए अब हम इसको निकालेंगे सेपरेटली, ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, चलिए मैं यहीं पे आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि हमें बार बार दूसरे पेज पे जाएंगे तो पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए ए ट्रांसपोज अब हम निकालेंगे ना, तो ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 2 4 6 है। तो ये देखो फर्स्ट रो है तो इसे हम फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, इसका ट्रांसपोज वैसे ही ना निकलेगा। और ये देखो ये सेकंड रो है तो इसको सेकंड कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे तो 6 8 हो गया, ठीक। अब हम बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक। तो बी ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये फर्स्ट रो है ना, इसको फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज आप कर दीजिए 1 5। और ये देखिए ये सेकंड रो है तो इसे सेकंड कॉलम में आप इंटरचेंज कर दीजिए, ये हमारी बी डैश आ गई। अब इन दोनों का हमें सम कर देना है, तो सम कर लेते हैं हम, ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू इन दोनों का सम। तो 2 + 1 कर देते हैं, 2 + 1 करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम। 6 + 6 कर देंगे, देन 4 + 5 कर देंगे हम, फिर 8 + 7 कर देंगे, ओके। और यहाँ पे देखो इसको हम a डैश प्लस बी डैश लिख लेंगे, ठीक। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 + 9 कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, 13 हो जाएगा। 8 + 7 कितना हो जाएगा, 8 + 7 15 हो जाएगा। अब देखो दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू द दिस मैट्रिक्स, सो हमारी ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, ये भी हमने प्रूफ कर लिया। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। चलिए अब फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमें ये बोलता है, सपोज करिए कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो उनका जो मल्टीप्लाई होगा, ए एंड बी कोई मैट्रिक्स है, तो उनका जो मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स आएगी उसका जो ट्रांसपोज हम लेंगे, ठीक ना, वो इक्वल होता है बी डैश इंटू ए डैश। मतलब बी जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज इनटू में ए जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज के ये इक्वल होता है। ये बहुत ही सिंपल है, आप प्रूफ कर सकते हैं अपने आप भी, ठीक ना। तो इसकी मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये आपसे नहीं बनता, तो मैं ज़रूर ही ट्राई करूँगा आपको एक्सप्लेन करने की, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, डेट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं इसको। तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले हम समझेंगे। कौन सी मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की ही टाइप है। किसकी? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम उसे कहेंगे अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी symmetric matrix if A is equal to A डैश। मतलब A कोई मैट्रिक्स दी हुई होगी और वो जो A मैट्रिक्स है वो इक्वल होगी A डैश मैट्रिक्स की, इक्वल होगी। ठीक है, तो मैं एग्जांपल्स के साथ आपको समझा देता हूँ, पहले नहीं समझ में आया होगा तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो चलिए देखिए √3 की हम मैट्रिक्स ले लेते हैं। उसके अंदर एलिमेंट्स हैं √3, 2, 3, 2, 1.5, माइनस ऑफ 1.5 एंड माइनस ऑफ 1, 3, -1 एंड 1। तो देखो ये हमें सपोज कर लो ए कोई मैट्रिक्स दी हुई है और इसका हम क्या अब निकालेंगे? ट्रांसपोज निकालेंगे, तो मतलब ए डैश निकालेंगे। ठीक है, तो ए डैश कैसे निकलता है? जो इसके रोज हैं उसको कॉलम में इंटरचेंज कर दें, या कॉलम है उसको रोज में इंटरचेंज कर दें। तो हम इस बार कॉलम को इंटरचेंज करते हैं रोज में। तो ये देखो ये फर्स्ट कॉलम है, इसे हम फर्स्ट रो में इंटरचेंज कर देते हैं। तो √3, 2, 3। ये देखो सेकंड कॉलम है, तो इसे हम सेकंड रो में इंटरचेंज कर देते हैं। 2, माइनस ऑफ 1.5 एंड माइनस ऑफ 1। ये देखो थर्ड कॉलम है ये, तो इसे हम थर्ड रो में इंटरचेंज कर देते हैं। 3, माइनस ऑफ 1 एंड 1। तो यहाँ पे देखो ये हमारा ए डैश हो गया। ठीक, तो ये देखो ए डैश इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। देखो ना ये दोनों मैट्रिक्स तो सेम ही है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ए डैश इज इक्वल टू ए, सो ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब। तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो चेंज ही नहीं होते हैं। मतलब देखो ना यहाँ पे √3 है, माइनस ऑफ 1.5 है एंड 1 है। तो यहाँ पे भी √3 है और माइनस ऑफ 1.5 है और यहाँ पे भी 1 है। सो डायगोनल एलिमेंट्स डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन व्हाइल टेकिंग ट्रांसपोज इन केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम नोट करके लिख लेते हैं। क्या हमारा नोट है? चलिए डायगोनल एलिमेंट does not change its position, change its position। ठीक है, position while taking transpose in case of symmetric matrix, in case of symmetric matrix, not skew symmetric matrix। ठीक है, symmetric matrix। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब होगा अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी skew symmetric matrix when a dash is equal to माइनस ऑफ a। जब a dash is equal to माइनस ऑफ a होगा। तो चलिए इसको हम समझते हैं कैसे। ठीक, तो देखो हम a कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं डेट इज 0। इसके अंदर 2/2 की हम मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो 0, 6 ले लेते हैं और ये -6 और 0। तो अगर हम इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखो ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका क्या आएगा? इसमें हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो 0, 6। ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो
-6 एंड 0, ये हमारी हो गई ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये हमारा ए ट्रांसपोज आ गया। अब देखो इसमें से माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, 0 6 -6 0, ये किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स से इक्वल हो गया ना, तो ये माइनस ऑफ ए, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, तो माइनस ऑफ ए के, तो ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो हम लिख देंगे कि सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम जनरल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब जनरल रिप्रेजेंटेशन की अब हम बात करेंगे। सो लेट्स से ए कोई मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की। ठीक है, तो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं A11, A12, A21, A22। ठीक है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, देखो ये हम इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे, जो हमारी मैट्रिक्स थी। ठीक है, तो उसका हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ए ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो A11 तो होगा ही, A12 हो जाएगा, और यहाँ पे A21 हो जाएगा, और यहाँ पे A22 हो जाएगा। ठीक है, होगा ना, एक बार मैं देख लेता हूँ, A11, A21, A12 एंड A22। ठीक है, एकदम सही है। ठीक, और ए डैश तो हमने निकाल लिया, तो इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, तो इसमें हम माइनस का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस A11, A21 एंड A12 एंड A22। ठीक है, इसमें हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखो इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ए जो मैट्रिक्स हमें ने क्या लिया था, ए मैट्रिक्स हमने लिया था A11, A12, A21, A22। ठीक है, और हमारा माइनस ऑफ ए डैश हमने क्या है, माइनस ऑफ A11, माइनस ऑफ A21, माइनस ऑफ A12, माइनस ऑफ A22। तो देखो इसको हम इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ पे देखो A11 इज इक्वल टू द माइनस ऑफ A11, A12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A21, A21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A12, और यहाँ पे देखो A22 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A22। तो देखो यहाँ पे हमें एक इसकी जनरल फॉर्म मिल रही है। इन केस ऑफ, पहले लिख लेंगे कि इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aj। देख लो ना, A12 है तो उसका अपोजिट हो जा रहा है 2 1, 2 इधर आ जा रहा है एंड 1 इधर आ जा रहा है, तो Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aj। ये इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं थ्योरम्स। 2 थ्योरम्स हमें दी हुई है हमारे बुक में, तो हम थ्योरम्स के ऊपर बात कर लेते हैं। थ्योरम नंबर 1 हमें क्या बोल रहा है, देखिए थ्योरम नंबर 1 ये बोल रहा है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए ए प्लस ए डैश जो होगा हमारा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश हमारा क्या होगा, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब हम इसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए अब हम इसे प्रूफ करते हैं। तो देखिए प्रूफ मैं लिख लेता हूं, पहले प्रूफ, पेन चेंज कर लेते हैं। सो चलिए देखिए,
इसका प्रूफ पहले हम ले लेते हैं। कोई भी मैट्रिक्स है, लेट्स से कोई भी मैट्रिक्स ए, जो भी आपके मन में आ रहा हो वो मैट्रिक्स ले लीजिए, लेकिन हमें स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है। ठीक, तो ले लेते हैं 2 4 6 9। ठीक, मेरे मन में ये आया तो मैं ले लिया। ठीक, अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ए डैश। तो ए डैश कैसे निकलेगा, इसके रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। तो 2 4 और ये सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम में इसको इंटरचेंज कर दो 6 9। ये हमारा ए डैश आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा आता है ए प्लस ए डैश कर दो। ए प्लस ए डैश, इन दोनों मैट्रिक्स का सम कर लेते हैं। तो देखिए इन दोनों मैट्रिक्स का अगर हम सम करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डायरेक्ट में कर लेता हूँ। 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, बताओ मेरे को, 10 हो जाएगा। 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये हमारी ए प्लस ए डैश मैट्रिक्स आ गई। अब हम इसको बी मैट्रिक्स मान लेते हैं। ठीक है, कौन सी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स। अब देखो, अब हम बी ट्रांसपोज निकालेंगे। सो देख लीजिए अच्छे से क्या है, बी मैट्रिक्स 4 10 10 18 है हमारे पास बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम इसे बी डैश सब निकालेंगे, बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ठीक, तो बी का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, देखिए क्या था, 4 10 एंड 10 18, ये हमने इंटरचेंज कर दिया। देख लो ना, आप मिला लो, देख लो, वेट लीजिए, देखिए ये फर्स्ट रो है तो इसे हम फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज कर दिए, एंड ये जो सेकंड रो है इसे हम सेकंड कॉलम में इंटरचेंज कर दिए। तो हमारी ट्रांसपोज निकालने के बाद भी हमारा जो मैट्रिक्स आएगा, दिस मैट्रिक्स विल कम डेफिनेटली, यस। ठीक, ये आएगा ना। तो अब देखो ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, बी इक्वल है बी डैश के, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है वो तो सेम हो गई ना। तो ये हो गई किसका, इसकी, सॉरी ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम बोल सकते हैं कि ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि ए माइनस ए डैश को हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। देखो ना, ये हमारा जो ए माइनस ए डैश है वो, उससे हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लेते। सो देखो हमने ए मैट्रिक्स तो पहले से लिया हुआ है और ए डैश भी हम निकाल चुके हैं, तो इसको हम माइनस कर देंगे, ए माइनस ऑफ ए डैश कर देंगे। ठीक है, तो देखो अब हम ए माइनस ऑफ ए डैश करेंगे तो वो हमारी क्या आएगी, देखो अगर हम ए माइनस ऑफ ए डैश करेंगे तो देखो क्या आएगी, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, 4 में से 6 जाएगा तो माइनस ऑफ 2 आ जाएगा, आएगा ना। और 6 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 9 में से 9 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो हमारी जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, 0 माइनस ऑफ 2 2 एंड 0। ये हमारी ए माइनस ए डैश मैट्रिक्स आ गई। लेट से इट्स सी। ठीक, अब हम सी डैश निकाल लेते हैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये देखो फर्स्ट रो है तो इसे हम फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, और ये देखो ये सेकंड रो है तो इसे हम सेकंड कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। और इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो देखिए 0 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो माइनस ऑफ दिस विच मैट्रिक्स, माइनस ऑफ सी मैट्रिक्स। देखो ना ये सी मैट्रिक्स ही वापस आ गई तो इसे हम सी बोल सकते हैं। तो ये माइनस ऑफ सी हो गया। तो ये देखो ये किस केस में होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में होता है। सी इज इक्वल टू सी डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी। कब होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में होता है ना। तो हम लिख देंगे कि ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हैंस प्रूफ्ड लिख देंगे। ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया। अब हम पढ़ते हैं अपने सेकंड थ्योरम की तरफ। सेकंड थ्योरम हमारा क्या बोलता है उसे देखेंगे अब। थ्योरम नंबर सेकंड। तो देखिए सेकंड थ्योरम हमें ये बोलता है कि हमारा नेक्स्ट थ्योरम ये बोलता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड as the sum of symmetric and skew symmetric matrix, symmetric and
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो देखिए ये हमें ये बोलता है कि सपोज करिए ए कोई मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ऑफ ए डैश, ए डैश। ये देखो ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई। तो इसको हम इसका कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का सम ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो हमारी जो ए मैट्रिक्स है वो आ जाएगी। तो यही है सेकंड थ्योरम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, हैव अ गुड डे।